जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। आज का ये सेशन हमारा छत्तीसगढ़ सिविल जज से संबंधित है और छत्तीसगढ़ सिविल जज का ये हमारा क्लास नंबर 13 है। क्लास नंबर 13। इसके पहले 12 जो क्लास हुए हैं उसमें मैंने छत्तीसगढ़ के तमाम जीके को पढ़ाया है और आज की कड़ी में हम लोग छत्तीसगढ़ के इकोनॉमी बजट को पढ़ेंगे 2024-25 सेशन का। तो आज इस क्लास में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम लोग अच्छे से समझते हैं कि छत्तीसगढ़ के इकोनॉमी के अंदर जो बजट है वो बजट 2024-25 के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। एग्ज़ाम के लिए आपका इसमें से सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, मैंने सिलेबस को इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। तो मैंने अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किए हैं। कई सारे चैप्टर्स, लगभग 12 चैप्टर्स हो गए। 13 नंबर ये हमारा यहाँ पे छत्तीसगढ़ का इकोनॉमी 8 नंबर आज हम लोग करेंगे। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, एक बार सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक इस पे जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको लाइव क्लासेस एंड बाकी के रिकॉर्डेड भी आपको की जानकारी उसकी मिलती रहे, पीडीएफ की जानकारी मिलती रहे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो। मैं हिमाचल प्रदेश में फ़िलहाल हिमाचल का क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, लाइव करा रहा हूँ टेक्स्ट बुक जुडिशरी पे, जो कि 4 बजे क्लास हो रही है। हम 4 बजे पर डे क्लास होती है, तो ये आप देखेंगे और इसमें ज्वाइन होते रहेंगे। चलिए, तो बजट को देखते हैं। छत्तीसगढ़ का मैप आपको मैंने डिटेल में बताया था क्लास 1 के अंदर, जिसमें आपको मैंने बताया था कि टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट हैं और इकोनॉमी कैसे चलती है। बेसिकली अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो इकोनॉमी में कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आपका छत्तीसगढ़ के अंदर जो एग्रीकल्चर है ना। आप पूरी की पूरी स्टेट की इकोनॉमी कैसे चलती है, स्टेट की इकोनॉमी कैसे चलती है, जरा सोचिए। कोई भी स्टेट हो या हम कहें इंडिया हमारी कंट्री है या फिर हम स्टेट की बात करें, अगर इकोनॉमी कैसे चलती है अगर देखें तो आप एग्रीकल्चर की बात कर सकते हैं। एग्रीकल्चर की जो इनकम होती है ना, जो प्रोडक्शन होती है, सर्विसेज होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अलग अलग फेजेस के अंदर इकोनॉमी चलती है, इसके इर्द गिर्द घूमते रहती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के अंदर भी हम लोग सब कुछ समझेंगे कि छत्तीसगढ़ का एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, सर्विसेज, इसके अलावा कौन कौन सी स्कीम्स हैं। ये सारी चीज़ें, स्कीम्स भी बहुत सारी हैं। अब गवर्नमेंट स्कीम वगैरह लेके आती है। बजट में क्या होगा, बजट के अंदर बताया जाएगा कि कौन से फील्ड में कितना खर्चा होगा। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर पे कितना खर्चा होगा, एजुकेशन पे कितना खर्चा होगा, वुमेन डेवलपमेंट पे कितना खर्चा होगा, ठीक है, चाइल्ड पे कितना खर्चा होगा, और इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्चा होगा, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्चा होगा। हर एक चीज़ के बारे में कहाँ मेंशन किया रहता है, बजट के अंदर। ठीक है, बजट के अंदर मेंशन होता है। जैसे घर का एक बजट होता है, घर के बजट में हम लोग पूरे मंथली बजट को फिक्स करते हैं क्या खरीदना है मंथ में। उसी तरीके से स्टेट भी अपनी बजट बनाती है। इंडिया भी अपनी बजट कंट्री लेवल, सेंट्रल लेवल पे बनाती है। स्टेट अपनी अपनी बजट स्टेट लेवल पे बनाती है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम लोग जीएसडीपी कहते हैं, ठीक है, जीएसडीपी कहते हैं। इसका मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए गए हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान स्टेट के अंदर। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक सिचुएशन को अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के अनुसार अगर देखेंगे तो आपको जीएस जो ग्रोथ है वो 6.56% के साथ बढ़ा है, जो कि लगभग आपको 3,02,118 करोड़ जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में था वो बढ़कर 3,21,945 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर हो गया। ठीक है, तो देखिए कितना ग्रोथ हुआ है इसके अंदर। अगर आप ग्राफ को देखेंगे, इंडिया और छत्तीसगढ़ का एक ग्राफ देखें तो इंडिया की ग्रोथ 7.32% के साथ हुई है, तो वही छत्तीसगढ़ की ग्रोथ 6.25% के साथ हुई है। ठीक है, तो याद करने वाली चीज़ें क्या है, तो जीएसटी जो आपका
डीपी ग्रोथ है, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक ग्रोथ है, प्रोडक्ट की ग्रोथ है, वो कितनी ग्रोथ हुई है ये आपको याद रखना है। कितना परसेंट है? 6.56% है, 6.56% से ग्रोथ किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। देखिए हम लोग ध्यान ये देंगे कि एग्जाम में कौन कौन से पॉइंट पूछे जा सकते हैं ग्रोथ को लेकर। इकोनॉमी में चूंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे आएंगे। इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर सेक्टरल ग्रोथ की बात करें, अलग अलग सेक्टर्स में कितना ग्रोथ हुआ है, छत्तीसगढ़ और इंडिया की कंपैरिजन करके चलेंगे तो देखिए एग्रीकल्चर के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में आप ये छत्तीसगढ़, ये ब्लू वाला कलर इंडिया को है, इंडिया के लिए है, और ये आपका ऑरेंज वाला कलर छत्तीसगढ़ के लिए है। तो छत्तीसगढ़ में 3.23% का एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुआ है और इंडिया का ओवरऑल ग्रोथ 1.82 है। तो सोचिए छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखा गया है। इंडस्ट्री के फील्ड में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी हैं। तो छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियल ग्रोथ है 7.13% और आपका इंडिया का लेवल पर 7.93% है। और सर्विस के सेक्टर में आएंगे तो सर्विस सेक्टर में भी छत्तीसगढ़ 5.02% के साथ रहा है। यह आपका डेटा जो है ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रोथ किया है छत्तीसगढ़। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। देखिए छत्तीसगढ़ की तैयारी आप कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ जुडिशरी का बाकी के सब्जेक्ट जो लॉ पेपर्स है उसकी भी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। इसके लिए हमारे पास डेडिकेटेड बैच है, छत्तीसगढ़ जुडिशरी का प्रीलिम्स बैच है, जिसमें आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, 100 से ज़्यादा स्टडी नोट्स हैं, 50 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं और 500 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जीके तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, बाकी के लिए आप ये सारे बैच के अंदर आपको मिल जाएगा। तो देखिए बैच को लेने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसको भर देना है, वहां से हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी, या फिर आप मुझे चंदन सर टेक्स्ट बुक, इस पे आप मुझे मैसेज करेंगे टेलीग्राम पे, तो मैं आपको अपने टीम के थ्रू कनेक्ट करवा दूंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के अगले आपके चलते हैं पॉइंट की तरफ। इकोनॉमिक सिचुएशन में सेक्टरल कंट्रीब्यूशन एक आपका 2023-24 का आपने ये देखा। इकोनॉमिक सिचुएशन में पर कैपिट इनकम की अगर मैं बात करूं 2023-24 की, तो छत्तीसगढ़ का पर कैपिट इनकम 1,47,361 है, ठीक है, 1,47,000 में आपका 7.31% के साथ ग्रोथ हुई है, ठीक है। और इंडिया के लेवल में देखेंगे तो 1,85,854 रुपये है, 7.9% के साथ ग्रोथ हुई है। तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है 7.31%, क्योंकि क्या होता है जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल आंसर गलत हो जाते हैं, क्योंकि डेटा वाले क्वेश्चन होते हैं। तो डेटा वाले क्वेश्चन आपको क्लियर करके चलना है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए अगला देखिए, छत्तीसगढ़ का जो विकास है वो विकास किस तरीके से करने की प्लानिंग की गई है। तो विकसित छत्तीसगढ़ का एक रोड मैप बनाया गया है। उस रोड मैप के अकॉर्डिंग अगर चले हम तो इसमें अमृतकाल जो छत्तीसगढ़ का विजन है 2047 तक का विजन है, जिसमें ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो इनका है वो 10 लाख करोड़ करने का प्लानिंग है 2028 तक, ठीक है। और 10 फंडामेंटल स्ट्रेटजी इन्होंने बताया है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 10 फंडामेंटल स्ट्रेटजी बनाया है। तो अब समझते हैं कि 2028 के गोल को अचीव करने के लिए, इसको अचीव करने के लिए 10 लाख करोड़ जीएसडीपी करने के लिए आपको क्या क्या छत्तीसगढ़ ने प्लान बनाया है, उस प्लान को हम लोग एक बार देख लेते हैं बुलेट पॉइंट्स के अंतर्गत, ठीक है। तो देखिए ये 10 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पिलर्स है जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अपने टारगेट को अचीव करेगी। इसमें पहला है फोकस ऑन आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फोकस करेगी, जैसे गरीब हो गए, युवा हो गए, अन्नदाता हो गए, नारी हो गई, है ना, जिसको ज्ञान नाम का एक प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, ठीक है। इसके बाद रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ किया जाएगा टेक्नोलॉजी के थ्रू, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है ना, एआई का ज़माना आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो इन सब चीज़ों के अनुसार टेक्नोलॉजी को ग्रोथ किया जाएगा, जिससे भी गवर्नमेंट अपने टारगेट को अचीव करेगी। इसके बाद थर्ड है मैक्सिमम कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैक्सिमम कैपिटल एक्सपेंडिचर। फोर्थ है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत सारी हैं, है ना, अलग अलग मिनरल्स हैं, बहुत सारे कोल फील्ड्स हैं, तो उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेगी। इसके बाद एम्फेसाइज ऑन न्यू पॉसिबिलिटी ऑफ सर्विसेज, न्यू पॉसिबिलिटीज़ पे फोकस करेगी। आईटी सेक्टर को बुलाएगी, क्योंकि अभी ज़्यादातर छत्तीसगढ़ के अंदर प्रोडक्शन वाली कंपनियां हैं, ठीक है। तो आईटी सेक्टर्स भी अगर आ जाएंगी, रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, इन सब जगहों
जगहों पर, और बाकी के जो बस्तर इलाका है, नीचे के जो इलाके हैं, कोरबा है, तो इन सभी इलाकों के अंदर भी गवर्नमेंट चाहती है कि आईटी सेक्टर वगैरह भी आए, जिससे डेवलपमेंट हो, एमएनसीज वगैरह आए। ठीक है, इसके बाद इंश्योरिंग द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगी, प्राइवेट कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा आए। फोकस ऑन बस्तर और सरगुजा जो आपका एरिया है, उन एरिया में काफ़ी ज़्यादा अभी भी बैकवर्डनेस है, तो उस एरिया को डेवलप करने का काम करेगी। इसके बाद डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट पॉकेट डीडीपी प्रोजेक्ट लाएगी और प्रमोट करेगी छत्तीसगढ़ के कल्चर को। ये गवर्नमेंट की भी एक प्लान है, और इम्पोर्टेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान रखेगी, यानी लोगों तक रीच करेगी, गांव गांव तक जाएगी। तो ये सारी 10 प्रिंसिपल्स है जिसके आधार पर 10 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट यानी 10 लाख करोड़ का जीएसडीपी अचीव करेगी 2028 तक छत्तीसगढ़। ठीक है, अब आते हैं जुडिशरी फाउंडेशन का सुपर सिलेक्शन बैच के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1000 से ज़्यादा लाइव क्लासेस, 10 से ज़्यादा कोर्सेज हैं, और 3000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन, 225 से ज़्यादा स्टडी नोट्स हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जुडिशरी फाउंडेशन का बैच, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो ये बैच आपको लेना हो तो इसके लिए भी आप फॉर्म भर दीजिए, नीचे आपको फॉर्म मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको हेल्प हो जाएगी टीम के थ्रू। ठीक है, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब देखिए, चूंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है छत्तीसगढ़ के अंदर करेंटली, तो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने क्या क्या अपना फोकस किया हुआ है। जैसे प्रोविजन किया है 8,369 का जो करोड़ है इन द बजट, जो कि 3,799 करोड़ इन सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट 2023-24 में रहा। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 18 लाख हाउस बनाया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इस लेक्चर में आपको सारे स्कीम्स के बारे में भी थोड़ी नाम आपको पता चल जाएगा, कौन कौन से स्कीम चल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रोजेक्ट है। इसके बाद प्रोविजंस लाया गया एम्पावर वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, जिसमें 12,000 रुपये पर ईयर देने के लिए बात की गई है, यानी कि 1,000 रुपये महीना, 1,000 रुपीज़ पर मंथ वुमेन्स को, महिलाओं को दिया जाएगा। कौन से स्कीम के अंतर्गत? महतारी वंदन योजना। ठीक है, इसके बाद प्रोविजंस लाया गया, और क्या लाया गया है, 10,000 करोड़ दिया जाएगा कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत, जिसमें 24.72 लाख फार्मर्स को फायदा पहुंचेगा। तो ये भी एक मेन फोकस रहा की पॉइंट्स में 2024-25 के बजट का, 2024-25 का बजट का। ठीक है ना, ये सारा हम की पॉइंट्स को समझ रहे हैं, पूरे बजट के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसके बाद प्रोविजंस क्या रखा गया है कि 4500 करोड़ अंडर जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन में खर्च किया जाएगा। इसके बाद प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ 5500 पर मानक बोरा, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये भी एक आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। इसके बाद प्रोविजन ऑफ 500 करोड़ अंडर दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। ये जो योजना है, इस योजना के अंदर 500 करोड़ खर्चा किया जाएगा, और एनुअल पेमेंट दिया जाएगा 10,000 रुपये का उन व्यक्तियों को जिनके पास, जो ऐसे लेबर जिनके पास ज़मीन ही नहीं है, लैंडलेस है। ठीक है, अप टू 7,000 लास्ट ईयर तक 7,000 रुपये दिया गया था, अब 10,000 रुपये करने की किया गया है। ठीक है, किया गया है। ठीक है, चलिए अगला है प्रोविजन फॉर 35 करोड़ का प्रोविजन लाया गया है, किसके लिए? श्री राम लल्ला दर्शन, श्री राम लल्ला दर्शन को डेवलप किया जाएगा टूरिस्ट के प्लेस से, तो इसके लिए 35 करोड़ का खर्च किया जाएगा। और प्रोविजन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति, इसको प्रमोट किया जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप के तरफ ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, और प्रोविजन फॉर मेकिंग डिटेल प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट कैपिटल रीजन, SCR के लिए भी नया नियम लाने की इसमें काम की गई है। ठीक है, इसके बाद प्रोविजन फॉर 5 करोड़ फॉर ऑर्गेनाइजिंग इन्वेस्ट छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट बढ़े, इसके लिए 5 करोड़ रखा गया। प्रोविजन फॉर 5 करोड़ फॉर मेकिंग द डिटेल प्लान फॉर डेवलपमेंट ऑफ 5 शक्तिपीठ, 5 शक्तिपीठ है छत्तीसगढ़ के अंदर, उसको डेवलप करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ये 5 करोड़ का रखा गया है। इसके बाद स्टेट ओन रिवेन्यू है जो इंटाइटल टू इंक्रीज 22% से लेकर, लास्ट ईयर एस्टिमेट था, इसको किया गया। नेट फिजिकल डिफिसिट अगर देखा जाए तो स्टेट का वो क्या रहा, 16,296 करोड़ था, जो कि पहले 2.90% GSDP है।
ठीक है, यहाँ तक ये सारी चीज़ का आपको डेटा याद रखना है, क्योंकि डेटा पॉइंट ऑफ व्यू आपने इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी अगर आप पढ़े हैं तो इंडियन इकोनॉमी में सभी टर्म आपको पता होगा। इंडियन इकोनॉमी जो हम पढ़ते हैं उसमें सारे टर्म्स आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा फोकस रहता है, इस क्लास का हमारा फोकस है डेटा को कवर करना, जितने भी डेटा है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला है टोटल रिवेन्यू सरप्लस एस्टीमेट की बात करें ईयर 2023-24 की, तो 1060 करोड़ का टोटल सरप्लस रहा है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं स्टेट की 2024-25 का, तो 22,300 करोड़, विच इज 15%, जो 15% रहा है बजट का, और 20% हाइयर रहा है प्रीवियस ईयर से। तो ये सारा पूरा डेटा रहा। अब इस डेटा में अगर आप देखेंगे तो रिवेन्यू रिसीट 14%, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 4% रहा, टोटल एक्सपेंडिचर 6%, कैपिटल एक्सपेंडिचर 9%, और जीडीपी या जीएसडीपी की बात करें तो 10% रहा। ठीक है, ये डेटा पूरा आपको याद कर लेना है। डेटा में आपको सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती है। मैं आपको एमसीक्यूज भी लेकर आऊँगा, जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन भी करवाऊँगा, लाइव क्लास लूँगा वो। ठीक है, आगे अभी फिलहाल मैं सारे क्लासेस में आपको थ्योरीज को समझा दे रहा हूं ताकि सभी स्टूडेंट को क्लियर हो जाए। बजट एस्टिमेट की अगर मैं बात करूं तो देखिए इस तरीके से बढ़ता गया है। 2019-20 में 99,910 था, फिर 95,650 हुआ 20-21 में, 21-22 में देखिए 97,000, फिर 22-23 के अंदर 1,04,000 हो गया, फिर 23-24 के अंदर 1,21,500 हो गया, और 24-25 के अंदर 1,47,440 हो गया बजट का एस्टिमेट करोड़ में। ठीक है ना, 1,47,440 रुपये करोड़। ठीक है, इतना आपका बजट में गया 2024-25 में। तो बजट बढ़ता गया है। ठीक है ना, बढ़ता ही जाता है बजट। चलिए अब बजट की कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। टोटल इनकम 2023-24 में 1,21,501 था, 24-25 के अंदर 1,47,500 हो गया, 22% का ग्रोथ हुआ है। इसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर भी देखेंगे तो 22% का ग्रोथ हुआ है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करूं तो इसमें भी 22% की ग्रोथ हुई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसमें 20% की ग्रोथ हुई है। ठीक है, और या जीएसडीपी की बात करूं तो जीएसडीपी कितना परसेंट बढ़ा है, 11% बढ़ा है। ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये बढ़ा है कितना, 11% से। ठीक है, ध्यान रखना है, ये डेटा पूछ सकता है एग्जाम में, आ सकता है ये वाले डेटा, ये तो नहीं पूछेगा बट ये पूछ सकता है ग्रोथ बताने के लिए परसेंटेज। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग मेजर इंक्रीज इन डिपार्टमेंट बजट के देखते हैं। कौन से जो डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट मैंने बताया, जैसे घर में कैसे होता है बजट बनाते हैं हर चीज़ के लिए, कि खाना की राशन कितना लाना है, रेंट कितना देना है, सब कुछ डिसाइडेड होता है, बजट बनता है पूरा। तो उस तरीके से पूरे बजट स्टेट का जो जितने डिपार्टमेंट है, जो मंत्रालय हैं, उन सभी में कितना कितना पैसा जाएगा। जैसे आपका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, हेल्थ का है, मिनरल रिसोर्स का है, पंचायत रूरल डेवलपमेंट का है, पब्लिक हेल्थ का है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का है, एनर्जी डिपार्टमेंट है, होम अफेयर्स डिपार्टमेंट है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। अब इसमें देखिए डेटा हमने इस तरीके से रखा है ताकि आपको समझ में आए कि पिछले वाले के डेटा के अनुसार नया वाला डेटा में कितना बदलाव हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए 2023-24 का डेटा ये रहा, और 2024-25 का डेटा ये रहा। अब कितना ग्रोथ हुआ है इस पे ध्यान देना है। तो देखिए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में 112% का ग्रोथ देखा गया है, 112% का ग्रोथ है। ठीक है, इसके बाद पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इसमें आपका 97% का ग्रोथ है। मिनरल रिसोर्स में 80% का ग्रोथ है। पंचायत में 70% का ग्रोथ है। पब्लिक हेल्थ में आपका 37%, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में 33%, और इसके बाद एनर्जी डिपार्टमेंट में 20% का ग्रोथ देखा गया है। फिर आपका होम अफेयर्स है, होम अफेयर्स में कितना डेवलपमेंट है, 16, एजुकेशन में 10%, और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में 13% का ग्रोथ है। ये मेजर जो आपका इंक्रीमेंट रहा। अब एक एक करके सबको देख लेते हैं। एलोकेशंस कितना किसको पैसा मिला, किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा मिला, किस विभाग को। तो सबसे ज़्यादा पैसा मिला है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, 21,489 करोड़ रुपए स्कूल एजुकेशन के लिए अलॉट किया गया। ठीक है, 2024-25 के बजट में, 24-25 के बजट में। ठीक है, पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट को 17,526 करोड़ रुपए मिला। तो इसमें एग्जाम में पूछ सकता है सबसे ज़्यादा किसको मिले, सबसे कम किसको मिला, सबसे ज़्यादा कितना मिला, सबसे कम को कितना मिला, ये ध्यान रखना है। ठीक है, पंचायत एंड रूरल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को 13,435 करोड़ मिला है।
पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को PWD को 8,017 करोड़ रुपए मिला है। इसके बाद एनर्जी डिपार्टमेंट को 8,000 करोड़ मिला है। होम डिपार्टमेंट को 7,570 करोड़ मिला है। और इसके बाद पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को 7,552 करोड़ 52 करोड़ हो गया। फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को 6,428 करोड़, अर्बन वाले को 6,444 करोड़। इसके बाद वुमेन को चाइल्ड को 5,683 करोड़। और लास्ट जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है इसको मिला है 5,047 करोड़ रुपए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मिला 21,489 करोड़ स्कूल को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा पैसा मिला है। चलिए अब थोड़े से और पॉइंट्स है इसको देख लेते हैं। अब ये मेजर स्कीम्स है, इन कितनी सारे स्कीम्स है, वो तो डिपार्टमेंट आपने देखा, अभी डिपार्टमेंट देखा किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा मिला। अब देखिए किस स्कीम को कितना पैसा मिला। ठीक है, स्कीम में देखेंगे कृषक उन्नति योजना, कृषक उन्नति योजना इसमें 10,000 रुपये का एलोकेशन हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना में 8,369 आपका करोड़ का इसमें आपको फंड दिया गया। जल जीवन मिशन के लिए 4,500 करोड़ का। हायर एजुकेशन के लिए 3,952 करोड़ का। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना 3,400 करोड़ का। इसके बाद श्री राम लल्ला दर्शन 35 करोड़ रुपए का, पहले मैंने बताया। फ्री इलेक्ट्रिसिटी के लिए 5 हॉर्स पावर का एग्रीकल्चर पंप को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है, तो इसके लिए 3500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। अब महतारी वंदन योजना के लिए 3,000 करोड़ का बजट रखा गया। और शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान इसके लिए 1,526 करोड़ का बजट रखा गया। नेशनल हेल्थ मिशन के लिए 1,820 करोड़ का बजट रखा गया है। और अमृत मिशन जो हमारा है ये 700 करोड़ का इसमें विजन रखा गया है। इसके बाद इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ में 5 करोड़ का बजट रखा गया है। और दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषक मजदूर 500 करोड़ का बजट है इसमें। और स्टेट कैपिटल रीजन में 5 करोड़ का बजट है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 841 करोड़ का बजट है। और शक्तिपीठ प्रोजेक्ट के लिए 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 5 करोड़ का आपका बजट है। तो ये इतने सारे फ्लैगशिप स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना मत भूलिएगा, चंदन सर टेक्स्ट बुक, ठीक है ना, इस पे जुड़ जाना है आपको। क्लियर हो गया, ये सारी चीज़ को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले अगले तरफ चलते हैं। पंचायत रूरल डेवलपमेंट सेक्टर में ये सारी स्कीम्स के नाम यहाँ मेंशन है, जैसे प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, अभी आपको मैं बताया अभी 8,369 करोड़। अब इसमें कौन कौन से स्कीम्स है, ये स्कीम्स के नाम यहाँ मेंशन कर दिए गए हैं। ठीक है, इसका PDF भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट 3,000 करोड़ है, तो इसमें देखिए आंगनबाड़ी पोषक योजना है 700 करोड़, क्योंकि ये देखिए ये पूरा का पूरा एक योजना हुआ, पूरा स्कीम पे कितना 3,000 करोड़। अब उसके अंदर सब स्कीम चलती हैं, एक स्कीम के अंदर छोटी छोटी स्कीम चलती हैं, तो जो पूरा पैसा है वो पूरा पैसा कितनों को कितना मिलेगा ये आपको यहाँ पे बताया। जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना को 17 करोड़ है, न्यू अम्ब्रेला स्कीम को 628 करोड़, और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को 38 करोड़ रुपए, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को 8 करोड़ रुपए देने के लिए इसमें रखा गया है। और इसके बाद नूनी ये आपका योजना में 25% का है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अगला है हायर एजुकेशन में, अगर देखेंगे तो हायर एजुकेशन में अलग अलग जो एजुकेशन है उसके लिए भी अलग अलग कॉस्ट आपको यहाँ पे डिसाइड किया गया है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। बिजनेस एंड फॉरेंसिक साइंस ये रायपुर यूनिवर्सिटी के अंदर स्टार्ट किया जाएगा। तो ये आपका पूरा रहा। एग्रीकल्चर सेक्टर में 10,000 करोड़ का बजट है, तो इसमें आपको ये सारी स्कीम्स है आपको याद रखना है। वैसे मैं स्कीम्स के बारे में अलग से क्लास लूंगा जिसमें आपको हर एक स्कीम के बारे में बता दूंगा, ठीक है, अलग से डिटेल में। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो आज का सेशन हमारा अभी एंड होने वाला है। ये आपका स्पोर्ट्स और टूरिज्म के देखेंगे, तो इसमें स्पोर्ट्स और टूरिज्म में ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन की गई है। ठीक है, चलिए, और ये आपका रुपीस कम फ्रॉम, अब रुपीस कहाँ से कितना आता है, तो स्टेट को पैसा कहाँ कहाँ से मिलता है, कई सारे स्रोत होते हैं। जैसे कहाँ से आता है, स्टेट का अपना टैक्स रिवेन्यू है, स्टेट का अपना नॉन टैक्स रिवेन्यू है, शेयर है स्टेट का यूनियन टैक्स में, ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, नेट पब्लिक डेबिट होता है, रिकवरी ऑफ लोन और एडवांस से मिलता है, और नेट पब्लिक अकाउंट होता है। तो ये सारा तरीका है जहाँ से स्टेट को पैसा आता है। ठीक है, और पैसा स्टेट खर्चा कहाँ करता है,
यानी कहाँ जाता है तो सैलरी वगैरह में चला जाता है, सैलरी हो गया, अलाउंस हो गया, उसमें चली जाती है, पेंशन में, रिटायरमेंट बेनिफिट में, इंटरेस्ट पेमेंट में, ग्रांट इन एड, सब्सिडीज वगैरह देने में, कैपिटल वर्क्स में, इन्वेस्टमेंट में और अदर में। इस तरीके से आपका पैसा, सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा होता है ग्रांट एड और सब्सिडीज में, 41% खर्चा होता है। कमिटेड एक्सपेंडिचर जो होता है आपका सैलरी वगैरह से 34% का खर्चा है, और बाकी के में 15% और 10% का खर्चा है। ठीक है ना। तो क्लियर, ये आपको समझ में आ गया सारी चीज़ें, कैसे कहाँ से पैसा आता है और कहाँ खर्चा हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सेशन था आपके लिए छत्तीसगढ़ का। आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है और पीडीएफ को ले लेना है, चंदन सर टेक्स्ट बुक। ठीक है, और बाकी लाइव क्लासेज हिमाचल की चल रही है, उसको भी ज्वाइन करना है। जल्द ही मैं मास्टर क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ टेक्स्ट बुक ऐप पे, तो वहाँ भी आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।